दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा अपनी गरीबी से इतना परेशान था कि उसने अपने दोस्तों को ये कमिटमेंट किया कि वो 35 वर्ष की उम्र से पहले मिलियनेयर बन के दिखाएगा। ये बात सुनकर उसके सारे फ्रेंड हैरान हो गए, क्योंकि उस वक्त वो बच्चा घर घर जाकर सिर्फ अखबार बेचा करता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पेपर बेचने से लेकर इस बच्चे ने दुनिया की सबसे अमीर बनने का सफर तय कैसे किया, ये मैं बतलाऊंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मेहता और आप देख रहे हैं आई टॉक बातें। दोस्तों, इस बच्चे का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा के यूएस में हुआ था और माता पिता ने उसका नाम वॉरेन बफेट रखा। वॉरेन के पिता हॉवर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे और माता हाउसवाइफ थी। जब 1930 में अमेरिका क्राइसिस चल रही थी, उस वक्त वॉरेन 1 साल के थे और इस क्राइसिस में उनका पूरा परिवार पूरी तरीके से कंगाल हो चुका था। जब वॉरेन 10 साल के हुए तो उन्हें अपनी फैमिली की गरीबी देखी नहीं गई और उन्होंने अपना खर्चा खुद उठाने का सोचा। 10 साल की उम्र में उन्होंने घर घर जाकर अखबार बेचना शुरू किया, पर कुछ दिनों के बाद उन्हें एहसास हुआ उतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे जितना उनको जरूरत है। इसलिए थक हार कर उन्होंने अपने दोस्तों को ये कमिटमेंट कर डाली कि वो 35 की उम्र से पहले दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनकर दिखाएंगे। वॉरेन बचपन से ही मैथ्स में बहुत अच्छे थे। एक बार वॉरेन ने देखा उसके घर के पास लगी हुई मशीन से लोग कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं और उस मशीन में कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पड़े हैं। वॉरेन ने कई हफ्तों तक उस मशीन में से कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को जमा किया और ये देखा कि लोग कौन सी कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा पीते हैं। ढक्कनों को काउंट करने के बाद उन्हें ये पता चला लोग सबसे ज्यादा कोका कोला पीते हैं और बहुत सालों के अपने इन्वेस्टिंग के बाद उन्होंने कोका कोला के कई सारे शेयर्स खरीद लिए थे। वॉरेन बफेट ने बचपन से ही काफी चीजें बेचना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कोका कोला, च्युइंग गम, मैगजीन और सुबह जल्दी उठकर लोगों को न्यूज़पेपर भी दिए। वॉरेन बफेट का कहना था, दिन भर में तुम वही काम करो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब लेकर जाए। वॉरेन इस फॉर्मूला का यूज करके एक अच्छी खासी कमाई कर रहे थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वॉरेन अपनी पढ़ाई की वजह से लोगों के घर पे अखबार नहीं दे पा रहे थे और ना ही कुछ दूसरों कामों के लिए वक्त निकाल पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी इनकम कम होने लगी थी। पर अब वॉरेन के पिता अच्छी खासी कमाई करने लगे थे, जिस वजह से उनके पिता चाहते थे वॉरेन अब पढ़ाई में मन लगाए। पर वॉरेन बफेट को अपनी कमिटमेंट भी तो पूरा करना था, इसलिए वॉरेन ने पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने के तरीके ढूंढने लगे, क्योंकि वॉरेन का मानना था अपने लक्ष्य को कभी मत बदलो। अब वॉरेन ने इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने पिता से स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ सीखना शुरू किया। अब वॉरेन को अपने पिता द्वारा मिला गया स्टॉक ट्रेडिंग का ज्ञान काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा था। जैसे कि किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीदकर उस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हो। जैसे जैसे कंपनी को फायदा होगा वैसे वैसे कंपनी में लगाए हुए पैसे बढ़ने लगते हैं। अब वॉरेन को अपने पिता द्वारा और कुछ बुक्स पढ़कर स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी थी। अब उन्हें स्टॉक मार्केट की कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें भी पता चली, जैसे स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का एक रिस्की सेक्टर है, पर यह मार्केट उन लोगों के लिए रिस्की है जिन्हें इस मार्केट को हैंडल करना नहीं आता है। मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने के लिए वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी और इस किताब में उन्होंने 2 रणनीति सीखी। नंबर 1, मार्केट की रेप्यूटेड कंपनी जिसकी मैनेजमेंट स्ट्रांग हो। अगर किसी खराब हालतों में इस कंपनी के शेयर के दाम कम होते हैं तब इस कंपनी के शेयर खरीद लो, क्योंकि उन्हें पता था अच्छे मैनेजमेंट की वजह से इस कंपनी के शेयर के प्राइस कुछ दिन के बाद जरूर भागेंगे और जब ये कंपनी मुनाफा कमाने लग जाए तब अपने कम दामों में लिए हुए शेयर मुनाफे के साथ बेच दो और ऐसा करने से स्टॉक मार्केट में आपका हमेशा प्रॉफिट होगा। वही वॉरेन बफेट ने इस किताब से दूसरी बात यह सीखी, उन्हीं कंपनी के शेयर खरीदो जो आप डेली के कामों में यूज करते हो। जैसे वॉरेन को पता था लोग कौन सा न्यूज़पेपर अधिक पढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने उन सारी न्यूज़पेपर की शेयर खरीदी जो लोग ज्यादा पढ़ना पसंद करते थे, क्योंकि ऐसी कंपनी कभी लॉस नहीं देती। बस ये 2 रणनीति को अपनाकर वॉरेन ने अपने पिता के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और फाइनली इसका रिजल्ट यह निकल कर आया। वॉरेन बफेट ने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने लिए 40 एकड़ जमीन खरीद ली है और कॉलेज खत्म करते करते $98,000 कमा चुके थे। बस अब क्या था, अब उन्हें यहाँ से करोड़ों तक का सफर तय करना था, क्योंकि उनके पास जितना नॉलेज था उसका इस्तेमाल करके वो यहाँ तक तो आ गए थे, पर यहाँ से करोड़ों तक का सफर तय करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने की सोची और वॉरेन ने उस कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ बेंजामिन ग्राहम पढ़ाते थे, क्योंकि वॉरेन जानते थे बेंजामिन ग्राहम ऑलरेडी शेयर की दुनिया में महारत हासिल कर चुके थे और कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने बेंजामिन ग्राहम के साथ 2 साल तक काम किया और स्टॉक मार्केट की एक अच्छी लेवल को महारत हासिल की और वहां से उन्होंने सीखा ऑलवेज लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट और उन्होंने खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट की और वॉरेन 2 साल के अंदर इस फर्म से करोड़ों का प्रॉफिट किया और 35 वर्ष की उम्र पार करने से पहले वो मिलियनर बन गए और उन्होंने बचपन की कमिटमेंट को पूरा किया
और कुछ समय के बाद वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक इंसान बन गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं वॉरेन की 2020 में नेट वर्थ की, तो वो $82 बिलियन है। इनका नाम 2008 और 2009 में दुनिया की सबसे रिचेस्ट पर्सन की रैंकिंग में आने लगा था और कई सालों तक इनका नाम दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में लगातार दूसरे या तीसरे पायदान में बना रहा है। दोस्तों ये इतने अमीर होने के बाद भी वे उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वॉरेन दुनिया के सबसे ज्यादा चैरिटेबल व्यक्ति भी है। बहुत से लोगों का ये भी सोचना है कि इनके पास इतना पैसा होने के बावजूद इन्हें इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत है, पर वॉरेन बिजनेस अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं करते। बिजनेस और इन्वेस्टिंग इनका शुरू से ही जुनून है, इसे ये एंजॉय करते हैं। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट ने खुद को ये भी प्रॉमिस किया है कि वो मरने के बाद अपने वेल्थ का 99% डोनेट कर देंगे और अपने बच्चों को अपने वेल्थ का बहुत कम हिस्सा देंगे, क्योंकि इन्हें पता है बिना मेहनत के मिले पैसे से इनके बच्चों की लाइफ इंप्रूव नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से वॉरेन बफेट ने बिलियनर बनने का सफर तय किया। अगर आप ऐसे ही और भी सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो फिर मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।